हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और डार्ट नोटेशन म्यूचुअल एंड डिफरेंट इंडक्टेंस लगभग बीच अब वही समाप्त होने वाला चैप्टर। अब हम लोग इसमें चलेंगे। आपका ये जो क्या नाम है आपका फैराडे लॉ, लेंज लॉ, बहुत अच्छा मतलब नियम रूल्स है, रेगुलेशन है। तो फैराडे लॉ पढ़ेंगे, लेंज का नियम पढ़ेंगे। तो फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, उसके बारे में बताया। एक चीज़ और है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके उतना मन लगा कर आप पढ़िए, नोट्स बनाइए। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं फैराडे लॉ। फैराडे के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट, और दूसरा सेकेंड। तो पहला नियम कहता है, पहला नियम देखो मान, पहला नियम कहता है यानी मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स, और ये इस पर फोर्स है। तो फैराडे का पहला लॉ कहता है कि कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को काटता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। जब तक काटता रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी डायनामिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को काटता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, लिख सकते हो। फर्स्ट लॉ में क्या लिख सकते हो, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ जब कोई गतिमान कंडक्टर गतिमान है, डायनामिक लिखो, डायनामिक कंडक्टर जब कोई डायनामिक कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब कोई कंडक्टर डायनामिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अब समझिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ये हमारे हिसाब से फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है ये राइट हैंड रूल पर काम करता है, क्योंकि राइट हैंड रूल का अगर हम देखा जाए तो अंगूठा है, देखो आइए समझो, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो करंट आया, तो ई आया, प्लस काटा तो ई आया, मतलब ई आया तो करंट आया। समझिए ई क्या है, पोटेंशियल, ई इक्वल टू वी इक्वल टू आई, इक्वल टू वी हम लिख सकते हैं, ई वी के बराबर है प्रोपोर्शनल आई, मतलब वोल्टेज करंट को बहाएगा। मतलब ई आया तो आई आया, आई ई किसके इक्वल है, वी के, वोल्टेज क्या है, फोर्स लगाता है करंट को फ्लो होने, तो इसके कारण हमारे सर्किट में करंट फ्लो होता है। इसीलिए फैराडे का फर्स्ट लॉ कहा कि जब
कोई डायनामिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को काटता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है। लिख सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है। सर्किट में करंट फ्लो होती है। ठीक, समझ लो, समझ में आप क्या आ गया? तो सर्किट में करंट फ्लो होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सीधा सा कि फ्लक्स को काटेगा, और फ्लक्स को काटेगा तो सीधा कितने समय में काटेगा, तो हम लिख सकते हैं d∅/dt। अब कितने समय में काट रहा है, वो तो जितने समय में जितना फ्लक्स कट रहा है उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड करता है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, या E=V ऐसा लिख सकते हो, E=V प्रोपोर्शनल I, ऐसा भी लिख सकते हो। कहीं कहीं आ सकता है, उलझा सकता है, आपको ले देना नहीं। तो समझ गए होंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी डायनामिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को काटता है तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया तो इंड्यूस्ड क्या है, फोर्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ईएमएफ क्या है, ई क्या है, इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स के कारण ही हमारा सर्किट में करंट फ्लो होता है। याद रखिए, ये क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, विद्युत चुंबकीय वाहक बल। ठीक, विद्युत के कारण अपना फोर्स लगाता है, जिसके कारण जिसके कारण विद्युत सर्किट में करंट फ्लो होता है। इसी फोर्स के कारण विद्युत सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट की बात नहीं हुई, विद्युत सर्किट की बात हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है, देखो सेकेंड लॉ बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, E प्रोपोर्शनल d∅/dt, E प्रोपोर्शनल d∅/dt। E प्रोपोर्शनल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जितना मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती हो, सीधा सीधा। E को अगर हम रखें तो K रखते हैं, तो d∅/dt। अगर आइडियल कोफिशिएंट का एक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर हम K रख दें सीधा आंसर आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म भी रख दो तो इसमें, या नंबर ऑफ टर्म से रखा तो सही है, फार्मूला आपका आगे। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक के समानुपाती होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हो यहाँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
अब आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। फैराडे का फर्स्ट लॉ तो समझ गए। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई डायनामिक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है तो इसके कारण क्या होता है, उसमें क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होती है सर्किट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, सर्किट में करंट को फ्लो प्रदान करता है। तो उसी कारण सर्किट में फ्लो, समझ गए। सर्किट में ई कहाँ से आया, ई की बात यही से चली। ई कहाँ से पैदा हुआ, फैराडे का लॉ ने दिया कि जो हम लोग ईएमएफ पढ़ते हैं ई कहाँ से आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये आपके फैराडे के लॉ से आया। इसी को बोलते हैं ईएमएफ, इक्वल टू हम बोलते हैं ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ गए। ई कहाँ से पैदा हुआ, फैराडे न होते तो ई कहाँ से आता, अब फैराडे न होते तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत न लागू होता। तो फैराडे के लॉ के अनुसार ही हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। नोट डाउन करके लिख सकते हो, फैराडे के लॉ के अनुसार ही हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। या लिख लो, नोट डाउन करके लिख लो। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल वर्क एज फैराडे लॉ, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल वर्क है एज ए फैराडे लॉ पर डिपेंड करता है। वर्क डिपेंड अपॉन फैराडे लॉ, डिपेंड अपॉन फैराडे लॉ। समझ गए, डिपेंड अपॉन फैराडे। तो फैराडे का लॉ किस पर डिपेंड करता है, समझ गए। तो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल वर्क का डिपेंड अपॉन फैराडे, समझ गए। तो ट्रांसफार्मर के ही कारण हमारा जैसे प्राइमरी कॉइल है, आप बताते हैं, थोड़ा सा हम अब घुस रहे हैं तो थोड़ा घुसते ही जाते हैं। अब देखो, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, थोड़ा हम समझाते हैं आपको। देखो पहले प्राइमरी की बात करते हैं। आई क्या है, हाई रिएक्टेंस कॉइल होती है। ये क्या हाई रिएक्टेंस कॉइल होती है, इसको बोल सकते हैं हाई रिएक्टेंस कॉइल। इसमें मान लो हमारा कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर होगा तो इसमें फ्लक्स कटेगा। मान लीजिए इधर से हमने सप्लाई दे दिया, एक बात हमारा सप्लाई दिया। अब इसमें अगर मैग्नेटिक कॉइल होगी तो स्वयं का, अगर विजुअल मैग्नेटिज्म होगा तो स्वयं का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, नहीं तो हम इसमें करंट फ्लो करेंगे। अभी ई नहीं जनरेट हुआ, अब यहाँ ई हमारा लगा हुआ है, फोर्स लगा है। एक तरह से आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमारा क्या है, यहाँ फ्लक्स है, इस अब करंट फ्लो होने से हमारा फ्लक्स फ्लो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब इसमें क्या होगा, अगर हम फ्लक्स में परिवर्तन करें, मतलब फ्लक्स को घुमाएं या काटें, परिवर्तन करें, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब फ्लक्स में जितना परिवर्तन कर दोगे, जितना आप घुमा दोगे, जितना कटेगा, उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जनरेट हो गया, ई को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ ई जनरेट हो गया है, छोड़ो, यहाँ हमारा करंट फ्लो होगा सर्किट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जनरेट हो गया, क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ तो किसके कारण होगा, फ्लक्स परिवर्तन के कारण। अब किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, ये इंडक्टेंस कॉइल है, उसको लिखेंगे। समझ रहे होंगे काया कहा, क्योंकि ये कॉइल में ही फ्लक्स है, इसके इस कॉइल में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए फार्मूला लिख दिया। समझ गए, समझ गए फार्मूला हम लिख क्यों रहे हैं, उसका हम आपको डिपेंडेंसी बता रहे हैं। फार्मूला लिखने का तरीका क्यों है, क्योंकि इसमें हम फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो किसके कारण, यल के कारण। समझिए, सेल्फ इंडक्टेंस है, यल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और यल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन बोलो, मतलब करंट में परिवर्तन की दर को, तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ भी पढ़ाएंगे, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय लॉ और मैग्नेटिक लॉ दोनों पढ़ाएंगे। तो उसके कारण हमारा क्या आ रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किसके कारण, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन हमने जो बोला, तो म्यूचुअल नहीं है, सेल्फ इंडक्शन के कारण, स्वयं की कॉइल के कारण, स्वयं के कारण हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। अब हम दूसरी बात करते हैं, देखो थोड़ा समझो कि हमारा फार्मूला कैसे लिखा जाए। अब हमने एक कॉइल रख दिया, अब सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आया E2, हमने लोड नहीं लगाया, छोड़ा भाई। E2 कहाँ से आ गया, देखो अभी E1 तो हमने अपने स्वयं का पैदा कर लिया, E1। अब देखो ये फ्लक्स तो इसका है, ठीक, सबका अलग अलग फ्लक्स है, मैं बताता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है, देखो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे, ये फ्लक्स इसका है, ये फ्लक्स तो दोनों कॉइल का होगा, मगर इसमें फ्लक्स कब होगा, जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेशन होगा। देखो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं है, सिर्फ इसमें करंट फ्लो नहीं है, ठीक, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल मतलब दोनों, म्यूचुअल कपल्ड हो जाना, म्यूचुअल फ्लक्स। अब म्यूचुअल फ्लक्स है, इसमें क्या है, अब फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, मतलब इसमें फ्लक्स में, जब इस कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, वो मतलब म्यूचुअल घटना हो गई कि इसके कारण ये भी अपना रंग बदल रहा है। तो इसमें क्या आ गया, E2 आ गया, इसमें E1 तो पहले ही था, तो इसमें क्या है, ये इसमें जब परिवर्तन कर रहे हैं तो सेकेंडरी में फ्लक्स लिंकेज के कारण, लिंकेज फ्लक्स का कारण है, ऐसे ऐसे नहीं जनरेट हो रहा, लिंकेज फ्लक्स का कारण, इसको बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स, बोलो लिंकेज फ्लक्स। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण जनरेट हो रहा है, लिंकेज फ्लक्स के कारण, फ्लक्स के कारण, लिंक है दूसरे वाइंडिंग से हमारा फ्लक्स। तो क्या है, जब हम यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट, फ्लक्स में यहाँ परिवर्तन, पहले तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, जब हम इसमें फ्लक्स में, लिंकेज फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके कारण E2 जनरेट हो रहा है, तो उसके कारण हमारा I2 आ रहा है। समझ रहे हो क्या I2 आया कैसे, पहले यहाँ फ्लक्स परिवर्तन किए तो E1 आ गया। अब जब E1 आ गया तो हमारा E1 आ गया,
तब यहाँ क्या है, जब हम इसमें फ्लक्स में परिवर्तन कर दिए, फ्लक्स में परिवर्तन कर दिए, तो मान लीजिए फ्लक्स क्या है 512 ये फ्लक्स, ठीक, या 512 मतलब 1 और 2, एक कॉइल 2 कॉइल, दोनों कॉइल का इंडक्टेंस चाहे L1 मान लो चाहे L2 मान लो। अब इनके बीच में क्या है, फ्लक्स परिवर्तन तो म्यूचुअल हो रहा है। म्यूचुअल मतलब इसमें फ्लक्स परिवर्तन करें तो दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसके कारण I2 फ्लो रही। तो अगर हम E1 लिखना चाहें, अब देखो इस ये जो इंड्यूस ईएमएफ चल रहा है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है फ्लक्स लिंकेज के कारण, जब फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो इसमें E2 पड़े, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर हम इसका इक्वेशन, मगर किसके, प्राइमरी फ्लक्स परिवर्तन, यहाँ जो फ्लक्स लिंकेज प्राइमरी फ्लक्स परिवर्तन के कारण हमारा यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ T2 में किसके कारण, अगर हम इक्वेशन लिखें, अगर देखो इक्वेशन लिखें T2